अभी हम लोग सेमेस्टर 2 के लिए कुछ रिकॉर्ड करेंगे। ये सिर्फ ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है, जनरल स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे इसमें क्या होगा। आज का क्लास में आप बहुत न्यू चीज़ सीखेंगे। क्लास 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या न्यू चीज़ सीखेंगे जो पहले हम लोग किए और नहीं किए। आप लोग ही बोलेंगे। अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने कॉस्टशीट में ऑफलाइन में क्लास कराया था जहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कराया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो आज पहला पोर्शन में उसी का वैल्यूएशन करके आपको फिर से दिखाऊंगा। 2 प्रोसेस में हाथ में लूँगा। वन इज फीफो मेथड, अनदर इज वेटेड एवरेज मेथड। ओके, चलिए करते हैं। एग्जाम्पल 1, डायरेक्ट मटेरियल 40, डायरेक्ट लेबर 30, ओवरहेड 10,000। Total cost of 4,000 units of goods $80,000. Opening stock 1,000 units at the rate of rupees 25 each. Goods sold, gooड्स अनसोल्ड कर देते हैं। $1,500 units। Calculate value of closing stock under FIFO and weighted average। दो मेथड। ओके, सॉल्यूशन। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, धीरे से ध्यान से लिखिएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अंडर क्लोजिंग स्टॉक अंडर FIFO। FIFO में आप जानते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में उसका पार्ट है। मतलब आप जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन है और जो सेल हुआ था वो आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। तो वी आर कंफर्म दैट क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ करंट प्रोडक्शन का कॉस्ट ही क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन में लगेगा। तो ठीक ही है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर FIFO, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक is valued at current cost of production
एज, क्यों? क्लोजिंग स्टॉक एज ओपनिंग स्टॉक already have been sold। तो मैं बोल सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? सो क्लोजिंग स्टॉक इनटू रेट पर यूनिट। ओके, तो हम लोग याद करो क्या किए थे, एलिमेंट वाइज नहीं निकालते थे, टोटल कॉस्ट कर लेते थे, डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट्स। वाई? बिकॉज सर 40,000 का मटेरियल भी 4000 यूनिट के लिए लगा, 30,000 मटेरियल भी 4000 यूनिट के लिए लगा, 10,000 रुपीज ओवरहेड भी 4000 यूनिट के लिए लगा। तो 40,000 बाई 4000 प्लस 30,000 बाई 4000 प्लस 10,000 बाई 4000, मतलब तो सर एक ही हुआ। Therefore current rate equal to 40,000 plus 30,000 plus 10,000 whole divided by 4,000 units, that is equal to 80,000। सर मुझे एलिमेंट वाइज करने की जरूरत ही नहीं है, मटेरियल के लिए अलग, लेबर के लिए अलग, ओवरहेड करके 3 रेट अलग अलग करके ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट करूंगा डिवाइडेड बाय 4000। व्हाई? बिकॉज सबके लिए तो 4000 यूनिट के लिए ही है, ₹20। Therefore closing stock of finished goods equal to 1500 into ₹20, 30,000। Done? Because we can identify FIFO में जो क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ द किसका करंट प्रोडक्शन का पार्ट है, तो करंट प्रोडक्शन का रेट ही अप्लाई कर दिए। क्लियर? यही हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज में। याद करो, वेटेड में हम लोग क्या करते थे, सिंगल रेट अप्लाई नहीं करते थे, ओपनिंग रेट भी लेते, क्लोजिंग रेट का एवरेज करते, मतलब वेटेड एवरेज करते। तो आते हैं सेम चीज हम लोग अगर वेटेड एवरेज में करते हैं तो क्या होता, यहाँ तक क्लियर है? कॉस्ट का ही चीज मैंने उसका रिकैप किया। अब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज। वैल्यूएशन अंडर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज में आप लोग क्या जानते हैं, सिर्फ करंट रेट नहीं होता है सर इस्तेमाल, वहां पर नॉट ओनली करंट रेट, वहां पर सर ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू सबको एवरेज करके रेट निकालते हैं। तो कैसे होता है, यूनिट्स अमाउंट cost of goods produced 4000 units, amount है 80 plus opening stock of finished goods, मतलब दोनों का रेट अप्लाई होगा और वो भी वेटेड एवरेज में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
1000, 25,000। कैसे पता चला? 1000 इंटू ₹25, तो टोटल कितना हुआ? 1,05,000 यूनिट्स। तो मैं बोल सकता हूं ये रेट कैलकुलेट करने के टाइम मैंने करंट का तो लिया ही, एज वेल एज ओपनिंग का भी वैल्यू लिया। यूनिट में भी करंट का तो लिया, ओपनिंग का भी फुल लिया। मतलब मैं मान के चल रहा हूं ओपनिंग का भी फुल यूनिट इस्तेमाल हुआ है, फुल यूनिट ही इस बार हुआ है। Therefore cost per unit weighted average 1,05,000 divided by 5,000, ₹21 per unit. Done. तो फीफो और वेटेड एवरेज में अच्छी तरह से देखो क्यों एम्फसाइज कर रहा है सर। फीफो में स्पेसिफिकेशन मेथड होता है। क्यों स्पेसिफिकेशन? मैं क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू करता हूं सिर्फ करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन वेटेड एवरेज के टाइम मैं सिर्फ करंट नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ करंट फिगर नहीं लेता हूं, मैं उसके साथ पास्ट ईयर का फिगर भी लेता हूं। मतलब दोनों फिगर ही मेरे साथ यूज होता है, और यूनिट अमाउंट में भी, यूनिट में भी, अमाउंट में भी। तो जो मेरा रेट आया है वो लास्ट ईयर का कॉस्ट और करंट ईयर का कॉस्ट, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट एंड करंट ईयर का कॉस्ट दोनों ही ऐड हुआ है, और यूनिट में भी दोनों का इस्तेमाल हुआ है, उससे रेट आ गया है। नाउ value of closing stock, ₹1,500 units into ₹21, $31,500। ओके, तो दोनों मेथड में फीफो एंड वेटेड एवरेज में, लिफो नहीं, फीफो एंड वेटेड एवरेज में दोनों में ही मैंने ये फिगर कर दिया है 31,500। डन। यहां पर अभी तक मैंने जो सीखा, मैंने आप लोगों के सेवा में सिर्फ इतना ही रखा। क्या? यहां पर जो स्टॉक था वो कंप्लीट गुड्स, कंप्लीट मींस मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100%, ओवरहेड भी 100%। मतलब मैंने आपके सामने कोई सेमी फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन नहीं सिखाया, मैंने आपको फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन सिखाया। अब मैं फेज में, वही फेज में जाऊंगा जहां पर मुझे क्लोजिंग स्टॉक के ऑफ फिनिश गुड्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आज तक जहां पर WIP था, आइदर मैंने फिगर बोल दिया था और मैंने हिंट्स बोल दिया था, लेबर मटेरियल 10,000, लेबर 20,000, ओवरहेड 50% ऑफ लेबर, मतलब आपको आइडिया मैंने दे दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट WIP का वैल्यूएशन का तरीका सीखना पड़ेगा, कैसे वर्किंग प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होता है, हम लोग दिखेंगे, करेंगे। इसका टेक्निक क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, कैसे टेक्निक से करा जा सकता है। बिकॉज वहाँ पर तो यूनिट कंप्लीटेड नहीं है, मतलब खर्चा फिनिश गुड्स के लिए भी हुआ है, खर्चा सेमी फिनिश गुड्स के लिए भी हुआ है। तो कैसे पर यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हम लोग एलिमेंट वाइज कंपोनेंट ब्रेक नहीं किए थे, टोटल कॉस्ट से काम चला सकते थे बिकॉज ऑल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन अब वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का डिफरेंस। वर्क इन प्रोग्रेस में
आइदर लेबर और ओवरहेड 100% कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिनिश गुड्स में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100% कंप्लीट। तो मैं क्या लिख सकता हूं एक पॉइंट में, ये पार्ट तो हो गया, आई थिंक कॉपी कर लिए। अब एग्जाम्पल 2 आता हूं। एग्जाम्पल 2 करने से पहले हम लोग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और जिसको बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स डिफाइन कैसे करोगे? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दोनों नॉट इक्वल टू 100%। मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड 100% कंप्लीट नहीं है। और फिनिश गुड्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इक्वल टू 100%। यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फिनिश गुड्स ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट तो आराम से कैलकुलेट कर लिए, लेकिन सेमी फिनिश गुड्स ऑल रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कंप्लीट नहीं है। उसको कैसे हम लोग करेंगे? स्टेप 1, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट based on element wise breakup। कुछ देर पहले मैंने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक साथ मार्च कर लिया था, यहां पर नहीं कर सकेंगे। यहां पर हमने क्या करना पड़ेगा? मटेरियल पर यूनिट निकालना पड़ेगा, दैट इज लेबर पर यूनिट निकालना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद ओवरहेड पर यूनिट निकालना पड़ेगा। करने के बाद हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। डन। तो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन एलिमेंट वाइज ब्रेकअप। दूसरा, number of units is to be calculated on the basis of, देखिए अगर फुल कंप्लीट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टली कंप्लीट है, पार्टली सेमी कंप्लीट है, तो यूनिट कैसे पता चलेगा? मैं हाथी, बड़ा हाथी के साथ छोटा हाथी का तो कंपेयर नहीं कर सकता, तो बड़ा हाथी का साथ छोटा हाथी को कंपेयर करने के लिए आइदर बड़े हाथी को छोटा हाथी में कन्वर्ट कीजिए और छोटा हाथी को बड़े हाथी में कन्वर्ट कीजिए, मतलब यूनिफॉर्म लेवल में लाना पड़ेगा। एक कंप्लीटेड है, दूसरा इनकम्प्लीट है, आइदर कंप्लीट को इनकम्प्लीट में लाइए तो और इनकम्प्लीट कंप्लीट में लाइए। समझे मेरे बात? आप यूनिट जो लिख रहे हैं वो यूनिट में तो कुछ कंप्लीटेड यूनिट्स भी है, कुछ सेमी फिनिश भी है, तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए मटेरियल, मान लीजिए 5000 यूनिट कंप्लीटेड और 2000 यूनिट्स 50% completed, can you say that's a 7000 completed? I repeat, 5000 finished goods मतलब full completed and 2000 units 50% completed, can you say that's a 7000 units completed? No, आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा कंप्लीट
में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 5000 कंप्लीट, 2000 50% कंप्लीट, कैन यू से दैट 1000 100% कंप्लीट? सोच के देखो, 2000 यूनिट का 50% करने के लिए जो मटेरियल का यूज होता है, वो मटेरियल से तो मैं 1000 यूनिट का कंप्लीट कर सकता था। यस, तो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, एक्चुअल में नहीं, एज्यूम करके चलता हूं जो खर्चा किया वो खर्चा को इक्विवेलेंट में ऑफ फुल यूनिट करते तो कितना यूनिट होता। तो नंबर ऑफ यूनिट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो मैं मान के चलूंगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कंप्लीटेड प्रोडक्शन। एक्चुअल तो पूरा ही कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं मान के चलूंगा अगर पूरा ही कंप्लीट होता तो कितना होता। मतलब मैं 2000 जो एग्जांपल दे रहा था, 5000 यूनिट का फुल कंप्लीट, 2000 का 50% कंप्लीट, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1000 का 100% कंप्लीट। यस, तो टोटल कितना यूनिट हो गया? था एक्चुअली 7000, लेकिन इक्विवेलेंट टू 6000 यूनिट कंप्लीटेड। ओके, सेम वे में 5000 यूनिट पूरा कंप्लीट, 3000 यूनिट का 3000 नहीं 1000 यूनिट का 60% कंप्लीट हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा? सर 1000 यूनिट का 60% कंप्लीट होने के लिए जो खर्चा होता है, 600 यूनिट का 100% होने में सेम ही खर्चा आएगा। मान लीजिए खर्चा होता है 10 रुपया और आपने कंप्लीट किया है 60%, तो कितना होता है? ₹6। तो ₹6 इंटू कितना? 1000, दैट इज 6000 रुपीज। वही 6000 रुपीज से मुझे ये आप बताइए, तो अगर पूरा यूनिट कंप्लीट करना चाहते तो कितना यूनिट बनता? सर ₹600 डिवाइडेड बाय ₹10, दैट इज 600 यूनिट्स। ओके, मुझे इतना झमेला करना पड़ेगा नहीं, मैं स्ट्रेट वे में क्या करूंगा? 1000 के ऊपर 60% मार दूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1000 का 60%, 1000 यूनिट का 60% कंप्लीट का मतलब है 6000 का 100% कंप्लीट। यही कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल एक दो अच्छी तरह से करते हैं। $4000 यूनिट्स 80% completed. We can say that 3200 units 100% completed. Similarly, 4000 units 50% completed equal to 2000 units 50% 100% completed. Same way में 4000 units 60% complete equal to मैं बोल सकता हूँ 2400 यूनिट का सर 100% कंप्लीट। इसको ही बोला जाता है इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड गुड्स। ओके, सो इसी का ही नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो हम लोग एक प्रॉब्लम में देखेंगे इसका कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हम लोग अभी सीखेंगे WIP का वैल्यूएशन। तो WIP के वैल्यूएशन के लिए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेप 2 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गया तो एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे? मटेरियल डिवाइडेड बाय ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट ऐसा तैसा यूनिट नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन है, मतलब इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो मुझे पहला काम जो करना पड़ेगा इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा।
डायरेक्ट मटेरियल 42,000, wages 28,000, overhead 10,000, total 80,000. Completed goods 4,000 units. Semi-finished goods 2,000 units. ब्रैकेट में है मटेरियल, मैंने सेमी फिनिश गुड्स का डेफिनेशन दिखाया था ना, पूरा ही 100% नहीं होगा। मटेरियल तो 100% है, लेबर 50%, ओवरहेड 50% completed. Done? चलो 50 नहीं, 60% completed. Done? सर आप बोलिए कैसे निकालेंगे? तो मैंने तो पहला बोला है करना पड़ेगा आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। स्टेटमेंट सॉल्यूशन, आप तो ये जानते हैं अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता है फीफो लीफो वेटेड एवरेज का आंसर सेम आता है, तो इस एग्जांपल में मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं रखा है। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, and cost per unit। अच्छा एक चीज देना भूल गया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,000 units। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश बोथ का ही। सो कैसे करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट? पहले देखिएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। percentage units, percentage units, percentage units। units, output, completed, गुड्स, कितना गुड्स कंप्लीट हुआ है करंट ईयर में? 4,000। धीरे धीरे क्या 4,000 कंप्लीटेड है मतलब मटेरियल भी 100% लगा है, लेबर भी 100% लगा है, ओवरहेड भी 100% लगा है। मैंने डेफिनेशन नहीं बोला था, तो लेबर अगर 100% लगा है, मटेरियल 100% और ओवरहेड 100% मतलब ये कंप्लीट। तो मुझे ये बताइए कंप्लीट जो 4,000 यूनिट्स है, तो मटेरियल के रेस्पेक्ट में भी मैं बोल सकता हूँ 4,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल लगा है, यहाँ पर भी 4,000 यूनिट्स के लिए लेबर लगा है, यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ जो ओवरहेड का खर्चा हुआ है 4,000 यूनिट्स के लिए हुआ है।
बिकॉज कंप्लीटेड गुड्स तो 4000 था, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों ही 100% है, तो 4000 4000 4000 ए पार्ट। बी सेमी फिनिश्ड गुड्स भी तो कुछ है, सेमी फिनिश्ड सिंपल हिसाब WIP। कितना WIP का यूनिट है क्लोजिंग? 2000। ओके, मटेरियल कितना? 100% हुआ है, लेबर कितना? 50% इस्तेमाल हुआ है, ओवरहेड कितना? 60%। तो मैं बोल सकता हूँ 2000 का 100% मतलब 2000 का 100% सेम ही है। मैं बोल सकता हूँ 2000 का 50% इज इक्विवेलेंट टू 1000 का 100%। मैं बोल सकता हूँ 2000 का 60% मतलब 1200 का 100%। क्लियर? फिर से 4000 यूनिट का हर पार्ट 100% है, तो मैं बोल सकता हूँ मटेरियल का खर्चा 4000 यूनिट के लिए लगा, लेबर का खर्चा 4000 यूनिट के लिए लगा, ओवरहेड का खर्चा भी 4000 यूनिट के लिए लगा। लेकिन सभी WIP के लिए मटेरियल 100% इस्तेमाल हो चुका है, मतलब 2000 यूनिट का 100% कंप्लीट इक्विवेलेंट टू 2000 यूनिट्स। लेबर का 2000 यूनिट का 50% लेबर कंप्लीट हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ 1000 यूनिट का 100% कंप्लीट इक्विवेलेंट टू, सेम नहीं है। ओवरहेड का 2000 का 60% तक ओवरहेड खर्चा हुआ है, मतलब 100 रुपए में अगर ओवरहेड खर्चा होता है तो 60 रुपीज ओवरहेड अभी तक खर्चा हुआ है, बाकी 40 रुपीज बाकी है, नेक्स्ट पीरियड में होगा। 50% का मतलब है लेबर का 50% इस बार खर्चा हुआ है, बाकी 50% नेक्स्ट बार होगा। तो मैं बोल सकता हूँ 2000 यूनिट बनाने के लिए ओवरहेड का 60% खर्चा हुआ है, तो उस पैसों से कितना कंप्लीटेड गुड्स हो सकता था? मतलब 2000 का 60% इस इक्विवेलेंट टू, थोड़ी देर पहले ही कराया, 2000 का 60% इक्विवेलेंट टू 1200 का 100%। मतलब ये सब क्या था? इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। चलो स्टोरी खत्म करते हैं। टोटल यूनिट्स, टोटल तो 6000 है, लेकिन ये 6000 क्या कंप्लीट है? ये कंप्लीट है या सेमी कंप्लीट है? तो डिवाइड तो नहीं कर सकते थे, तो मुझे कंप्लीट लेवल में देखना पड़ेगा। सर 4000 यहाँ पर भी कंप्लीट है, 2000 यहाँ पर कंप्लीट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 6000 इक्विवेलेंट यूनिट, ये 5000 इक्विवेलेंट यूनिट, ये 5200 इक्विवेलेंट यूनिट। मतलब मटेरियल का जो खर्चा है 42000, कितना है यूनिट बनाने के लिए? 6000। लेबर का जो खर्चा है 28000, कितना यूनिट बनाने के लिए? 5000। ओवरहेड का जो खर्चा है 10000, कितना यूनिट बनाने के लिए? 5200 यूनिट बनाने के लिए। मैं अगर गलती से 6000 से डिवाइड करता तो आंसर गलत होता, बिकॉज 600 तो ऑल रिस्पेक्ट में हुआ ही नहीं। टोटल कॉस्ट, मैंने क्या बोला था? एलिमेंट वाइज ब्रेकअप होगा, तो एलिमेंट वाइज ब्रेकअप में क्या हुआ? टोटल कॉस्ट मटेरियल 42000, wages 28000, overhead 10000, cost per unit 42,000 rupees divided by 6000 equivalent unit, that is equal to rupees 7 per unit. 28,000 divided by 5,000, 5.6. 28,000 rupees divided by 6,000, give 6,000. 5,000, that is equal to rupees 5.6 per unit. मतलब पर यूनिट के लिए लेबर लगता है 7 रुपया, पर यूनिट के लिए ओवरहेड लगता है, लेबर लगता है, मटेरियल लगता है 7 रुपया,
लेबर लगता है 5.6, ओवरहेड लगता है ₹10,000 divided by 5,200 units. 10,000 divided by 5,200, 1.923 per unit. मतलब एलिमेंट वाइज मैंने ब्रेकअप कर दिया आप लोगों को। अब देखेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वही तो करने के लिए बोला था। फिनिश गुड्स, चलिए आइटम कैलकुलेशन, अमाउंट। आइटम का नाम फिनिश गुड्स, मटेरियल कितना, अच्छा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओके क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना, फिनिश गुड्स बोल दिया है 1000, 1000 इंटू रेट क्या है 7, लेबर 1000 इंटू 5.6, ओवरहेड 1000 इंटू 1.923। तो मैं आराम से कह सकता हूं 7,000, 5,600, 1,930। सर इतना झमेला करने का जरूरत ही नहीं था। 7 + 5.6 + 1.923 पर यूनिट 14.523 आया, इंटू 1000 कर दीजिए सर, 14,523। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू हो गया। WIP मटेरियल, ये जो रेट निकला था 7, 5.6, 1.923 ये सब पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो मटेरियल WIP तो था 2000, इक्विवेलेंट यूनिट भी था 2000 इंटू 7, 14,000। लेबर अब अगर 2000 लिखेंगे गलती हो जाएगा, क्यों सर? बिकॉज मेरा 2000 तो इक्विवेलेंट यूनिट नहीं है। इक्विवेलेंट यूनिट कितना है? इक्विवेलेंट यूनिट है, देखिए लेबर का इक्विवेलेंट है 1000। कैसे सर? 2000 का 50% मैं बोल सकता हूँ, 1000 का 100%। तो इंटू 1000 इंटू 5.6, 5,600। ओवरहेड 1000 इंटू 1.923, why 1,200? 1200 इज इक्विवेलेंट यूनिट। ही तो करके रखा था इक्विवेलेंट। 4000 में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 2000, 1000, 1200। चलिए तो 1200 इंटू 1.923, 2307, सॉरी 2308। तो फिगर होगा 14,000 प्लस 5,600 प्लस 2,308। फिगर कम्स टू 21,908।
So that is the value of WIP और value of finished goods. आप चाहे तो completed goods को भी बना सकते हैं। कैसे, कितना completed goods हुआ था? 4000 4000 4000, तो 1000 क्या जगह 4000 4000 4000 लीजिएगा, then cost of the completed goods। यहाँ पर तो मैंने cost of closing finished goods दिया था। आप चाहे तो complete goods भी आराम से निकल सकते थे। देखिए फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा सिंपल रखा। क्यों सिंपल रखा? बिकॉज मैंने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है, मैं मान के चला ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक जैसे ही नहीं है तो मेरा फीफो वेटेड एवरेज का आंसर सेम ही आएगा। तो ये वेटेड एवरेज में करो, फीफो में करो, सेम ही आएगा, बिकॉज ओपनिंग का कुछ फिगर है नहीं। देखिए डन। एग्जाम्पल 3 में मैं आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक भी सामने लाऊंगा। तो पहले इसका एक रिकैप दे देते हैं। सर यहाँ पर सब कंप्लीट नहीं है, कुछ कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट के साथ इनकम्प्लीट को एक साथ करने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ा, जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब सेमी पार्टली गुड्स को अगर मैं कंप्लीट गुड्स मान के चलता हूं तो कितना यूनिट्स होता? 1000 पार्टली गुड्स, कितना पार्टली? 50% कम पार्टली का मतलब मैं मान के चलता हूं 500 यूनिट्स का 100% कंप्लीट। तो ये जो कॉन्सेप्शन है, पार्टली को मैं मान के चलता हूं कंप्लीट, इसका ही नाम है इक्विवेलेंट करना। इसी का ही स्टेप का नाम है कन्वर्ट द एंटायर सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो मैंने ये खेला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए किया है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड, सर यहाँ पर आपको पर यूनिट कॉस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज सबका डिफरेंट प्रोडक्शन है, तो आप एक साथ कर नहीं सकेंगे। ठीक है, मतलब ये सब अगर 6000 होता तो नो प्रॉब्लम, सब अगर 5000 होता तो नो प्रॉब्लम, सब अगर 5200 होता है तो आप एलिमेंट वाइज ना करके टोटल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सब अलग, मटेरियल 100% तो लेबर 50%, ओवरहेड 60%, तो इसलिए मुझे अलग अलग करके निचोड़ करके लिखना पड़ा। ठीक है, चलिए खेला का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 3, opening stock, completed goods, current year, completed goods out of current production, opening stock of WIP, 2000 units, 100% material, labor 80%, overhead 80% completed. Closing stock of WIP,
3000 units, material 100%, labor 50%, sorry 60%, overhead भी 60%. कैलकुलेट, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, $1,500 units. ओपनिंग स्टॉक जो 2000 यूनिट्स का, उसका खर्चा कितना हुआ है? मटेरियल 2000, लेबर 1600, ओवरहेड 800. मटेरियल 4000, सॉरी. डन. ये डेटा आपको दे दिया है. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं. तो टेक्निक आप लोग जानते ही हैं, उसी को ही फॉलो करेंगे. क्या? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. Statement showing equivalent production FIFO. And cost per unit. Output, units, material, percentage units, equivalent units, okay? Labor, percentage equivalent units. Overhead, percentage equivalent units. सर आपने यहाँ पर फीफो क्यों लिखा? मैंने आपको बता ही दिया था, ओपनिंग स्टॉक अगर रहता है तो फीफो लिफो का इम्पोर्टेंस होता है. चलो, कंप्लीटेड गुड्स. कंप्लीटेड गुड्स अच्छी तरह से देखना. दो जगह से कंप्लीट हुआ है. आउट ऑफ ओपनिंग WIP, आउट ऑफ करंट. क्लोजिंग WIP. ओके, तो आउट ऑफ ओपनिंग WIP कितना यूनिट था? 2000. करेंट था 4000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP था 3000. ओके, चलिए करते हैं. पहले करंट, जो करंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, करंट में कंप्लीट है, उसका करते हैं. 100%, 100%, 100%.
मतलब 4000 का 100% मतलब इक्विवेलेंट भी 4000 ही होगा। अब यहाँ पर WIP कर लेते हैं जो आप लोग जानते हैं। WIP 3000 में 100% इस बार कंप्लीट हो गया है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 3000। 60% कंप्लीट हुआ है तो इक्विवेलेंट टू मैं बोल सकता हूँ 1800। 60% कंप्लीट हुआ है तो इक्विवेलेंट टू बोल सकता हूँ 1800। अब आ जाते हैं WIP ओपनिंग। देखिए 2000 यूनिट में 100% मटेरियल कंप्लीट है, लेबर 80% कंप्लीट है, ओवरहेड 80% कंप्लीट है। कब कंप्लीट हुआ था? लास्ट ईयर में। अभी कंप्लीट हुआ है? नो। तो अभी कितना कंप्लीट हुआ है? इस साल में मटेरियल कुछ लगा 2000 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए? 0%। तो नेचुरली ये भी 0 आएगा। लेबर का कुछ खर्चा हुआ 2000 को कंप्लीट करने के लिए? सर खर्चा हुआ तो 80%, वो तो लास्ट ईयर में खर्चा हुआ, तब तो सेमी फिनिश था। इस बार कितना खर्चा होगा करंट ईयर में? 20%। ओवरहेड लास्ट ईयर में 80% हुआ, करंट ईयर में कितना होगा? 20%। मटेरियल लास्ट ईयर में 100% हुआ है, करंट ईयर में कितना होगा? 0%। तो 2000 का 0% मतलब 0, 2000 का 20% मतलब इक्विवेलेंट टू मैं लिख सकता हूँ 400 का 100%, 2000 का 20% मतलब 400 का 100%। टोटल 7000 यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल। ओवरहेड के लिए, लेबर के लिए 6200, ओवरहेड के लिए भी 6200। तो ये करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है, ये भी करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है, ये भी करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है। मतलब मैं मान के चलता हूँ ये 7000 यूनिट जो है करंट ईयर में जितना मटेरियल लगा है उसके लिए, ये जो 6200 है करंट ईयर में जितना वेजेस का खर्चा हुआ है उसके लिए, ओवरहेड 6200 यूनिट मतलब करंट ईयर में जितना ओवरहेड खर्चा हुआ है उसके लिए। टोटल कॉस्ट 42,000, 28,000 रुपीज 10,000। फीफो है, आप जानते ही है, करंट का रेट करंट के ऊपर ही होगा, मतलब सिर्फ करंट ईयर का डेटा मैंने लिया है बिकॉज फीफो तो, इसलिए एग्जांपल 1 कराया था आपको समझाने के लिए। फीफो में मैं सिर्फ करंट ईयर का लेता हूं तो बैक ईयर का नहीं लेता, लेकिन अगर ये वेटेड एवरेज होता तो सब लेता। कॉस्ट पर यूनिट ₹7, 42,000 by 7, ये 28,000 divided by 6,200, 4.516, ये 6,200 divided by 10,000, sorry 10,000 divided by 6,200, 1.613। ये 7 करता हूँ, 6,200 divided by 2,800, 28,000 divided by 6,200, 4.516। चलो, तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकल गया 10,000 डिवाइडेड बाय 6,200। चलो एक दिखा देता हूँ, 28,000 डिवाइडेड बाय 6,200 यूनिट्स, ये भी ₹10,000 all divided by 6,200 यूनिट्स। चलो वैल्यूएशन का पार्ट आ जाता है। वैल्यूएशन particulars, calculation, amount, closing finished goods। फिनिश गुड्स मतलब ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट, कितना क्लोजिंग फिनिश गुड्स बोल दिया है 1500। एक्चुअली ये प्रोडक्शन तो आपका हुआ था कितना
6000 completed, 3000 WIP, टोटल 9000। आउट ऑफ 6000 में ही 1500 अभी तक आपने बेचा नहीं है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना 1500, और आप जानते हैं ऑन रिस्पेक्ट कंप्लीट, तो 1500 इंटू ₹7, 1500 into rupees 4.516, 1500 into rupees 1.613, अच्छा 7 plus 4.516 plus 1.613 into 1500, अल्टीमेटली वहाँ पर आंसर आ जाएगा करने के बाद 119,694। क्लोजिंग WIP कितना मटेरियल, यहाँ पर ही था मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना 3000 यूनिट इक्विवेलेंट टू 1800 यूनिट्स, इक्विवेलेंट टू 1800 यूनिट्स इंटू ₹7 into rupees 4.516 into rupees 1.613, 3000 into 7, 21,000, 1800 into 4.516, 8129, 1800 into 1.613, 2903, total 21,000 plus 8129 plus 2903, 32,032। डन, मतलब ये फीफो सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा अंडर वेटेड मेथड। फीफो में आप जानते ही ये रेट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करेंट कॉस्ट, लेकिन वेटेड एवरेज में यही हम लोग करेंगे ओल्ड रेट प्लस न्यू रेट सब एक साथ मार्च करके लेंगे। मतलब मैं मान के चलूंगा जो लास्ट ईयर में कंप्लीट इनकम्प्लीट था इस बार में कंप्लीट हुआ है, तो कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। वेटेड एवरेज मेथड चेंज किया, वेटेड एवरेज करूंगा। मैं वेटेड एवरेज में क्या मानता हूँ, बिकॉज सब कॉस्ट करेंट और लास्ट ईयर का कॉस्ट सब एक साथ मार्च होता है, तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट बोलूँगा, मान के चलेंगे 6000 यूनिट्स जो है सब करेंट ईयर में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, करेंट ईयर में ही कंप्लीट हुआ है। मतलब कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे सिर्फ करेंट कॉस्ट नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू भी हम लोग ऐड करते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखिए
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे किए थे, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट भी लिए थे, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू भी लिए थे, ऑन दैट बेसिस रेट पर यूनिट आया है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, एग्जांपल 1 में वेटेड एवरेज अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद फिर से वीडियो को देखेंगे। चलिए मैं मान के चलूंगा पूरा 6000 यूनिट करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है, तो फुल 100% करंट ईयर, फुल 100%, तो 6000 6000 6000 क्लोजिंग WIP उसका जो रूल था वही रहेगा, 1000 60% 60% comes to 3000 comes to 1800 comes to 1800। 7800 equivalent production, 7800 for labor, 9000 for material। total cost यूनिट में भी करंट ईयर और बैक ईयर दोनों ही आया था। बैक ईयर मतलब ओपनिंग WIP। टोटल कॉस्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ही लेंगे। करंट ईयर कॉस्ट कितना, 42,000, $28,000, 10,000। लास्ट ईयर का ये क्या था, लास्ट ईयर WIP, मतलब लास्ट ईयर में कितना खर्चा किया है, लास्ट ईयर में खर्चा किया है 4000, देखिए बोर्ड में है 4000, बोर्ड में है 1600, बोर्ड में है 800 800। तो टोटल खर्चा भी आपके पास आ जाएगा, बिकॉज आप यूनिट अगर करंट का और ओपनिंग का दोनों लेते हैं तो कॉस्ट भी दोनों का लेंगे। 46,000, 29,600, 10,800। Therefore, cost per unit of equivalent production क्या होगा सर, 46,000 divided by 9,000 units rupees, 46,000 divided by 9,000, 5.11, 29,600 divided by 7,800, 3.79, 10,800 divided by 7,800, 1.38। चलिए यहाँ पर रेट देखिए चेंज होगा, नेचुरली चेंज होगा रेट, अजम्पशन ही अलग है। तो कैलकुलेट करते हैं मटेरियल का। क्लोजिंग स्टॉक मतलब 1500 इंटू 5.11, 1500 इंटू 3.79, 1500 यूनिट इंटू 1.38, तो 5.11 प्लस 3.79 प्लस 1.38 इंटू 1500 करने के बाद आएगा 15,420। सर लास्ट वैल्यू के साथ फीफोस के साथ डिफरेंस हो रहा है, बिकॉज मैंने सिर्फ करंट रेट नहीं लिया है, बैक ईयर का भी रेट का एवरेज किया है, और बैक ईयर में खर्चा बहुत कम हुआ था, दैट्स वाई मेरा एवरेज रेट कम हो गया। क्लोजिंग WIP 3000 इंटू 5.11, लेबर आप गलती से भी 3000 नहीं ले सकते, आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर बेस के करके काम किया है, तो 1800 इंटू रुपीज 3.79, 1800 इंटू रुपीज 1.38,
3000 into 5.11, 15,330. 1800 into 3.79, 6,822. 1800 into 1.38, 2484. 9306. तो मैंने आप लोगों को वेटेड एवरेज में क्लोजिंग फिनिश डॉट करना भी सिखाया है, WIP भी सिखाया है। तो होप आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए वेरी वाइटल है। मेरा ओपिनियन है क्लास को आराम से ठंडे दिमाग से आप लोग देखेंगे, कोई PDF नहीं जाएगा, जो क्वेश्चन सब यहाँ पर ही है। ओके, तो आप लोग बोर्ड में अच्छी तरह से कॉपी करके दिमाग ठंडा करके और एग्जाम्पल 1 को रेफरेंस रख के आप लोग इसको करेंगे। ओ फिगर नहीं आया था, सॉरी। नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। आज फाउंडेशन क्रिएट किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास था आज का। मतलब बाकी जितना दिन जो कुछ कर रहा है उसमें कुछ था नहीं, यहां पर आपको तोड़ लगेगा। हाँ सर, ये कंसेप्चुअली साउंड जगह है ब्रदर, इसलिए ओके डन। चलिए